शादी का मंडप पूरी तरह से सज चुका था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। ईशा और आकाश अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले थे। दोनों के परिवार इस शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और शादी की रस्में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही ईशा और आकाश 7 फेरों के लिए खड़े हुए, अचानक मंडप के बाहर से एक तेज आवाज सुनाई दी। सभी लोगों का ध्यान उस ओर चला गया। देखते ही देखते ईशा की मां कावेरी गुस्से में मंडप के अंदर पहुंच गई। उनके चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कावेरी ने आते ही जोर से कहा, "ये शादी नहीं हो सकती।" उनकी बात सुनते ही पूरा मंडप सन्न रह गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ईशा और आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कावेरी ऐसा क्यों कह रही है। ईशा हैरानी से अपनी माँ को देखने लगी। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, "माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आज मेरी शादी है। आप इसे क्यों रोक रही हैं?" लेकिन कावेरी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, "मैं जो कर रही हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। अगर आज ये शादी हो गई तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है।" यह सुनकर हर कोई और ज्यादा हैरान हो गया। आकाश ने आगे बढ़कर कहा, "आंटी, आखिर बात क्या है? मैंने ऐसा क्या किया है कि आप हमारी शादी रोकना चाहती हैं?" कावेरी कुछ पल तक चुप रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। उनकी चुप्पी ने वहां मौजूद हर इंसान की बेचैनी बढ़ा दी। तभी कावेरी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक लिफाफा सबके सामने दिखाया। उन्होंने कहा, "इस लिफाफे में वो सच है जो आज तक किसी को नहीं पता था।" सभी की निगाहें उस लिफाफे पर टिक गईं। ईशा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे लगने लगा कि शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आकाश भी परेशान नजर आ रहा था। कावेरी ने धीरे धीरे लिफाफा खोला और उसमें से कुछ कागजात बाहर निकाले। उन्होंने कहा, "आकाश के बारे में जो सच्चाई मुझे पता चली है, उसे जानने के बाद मैं अपनी बेटी की शादी